आज हम आपको क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में पढ़ाएंगे। क्वार्टाइल डिविएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म QD। यह है क्वार्टाइल डिविएशन। इसका हिंदी में मतलब है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन। तो यह है इसका हिंदी में मतलब। जो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है, चाहे वो ग्रुप डाटा का हो या अनग्रुप डाटा का हो, वो क्या है? QD। QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपान 2। तो कोई भी स्टैटिस की अगर आप ले लेंगे, मीन लेंगे, मोड लेंगे, मीडियन लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे या क्वार्टाइल डिविएशन लेंगे, हर किसी के जो हैं दो डाटा होते हैं। पहला होता है अनग्रुप डाटा, और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। पहले हम पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा के बारे में। अब बेसिकली हमें एग्जाम में दिया जाता है कि कैलकुलेट द QD ऑफ द स्कोर, जब मीन मीडियन मोड जो भी निकालना है, तो हमारे पास नीचे ऑप्शन नहीं दिया होता, ये हिंट नहीं दिया होता कि ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा है। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है। जैसे फर्ज करें ग्रुप डाटा के लीजिए, तो हमारे पास दिया होगा कैलकुलेट द QD ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। तो हमारे पास स्कोर्स दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हमारे पास सिंपल यही लाइन दी होगी और ऊपर लिखा होगा कैलकुलेट द QD ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका मतलब जो कि सिंपल लाइन है, तो कुछ और चीज़ नहीं है, खाली एक ही स्कोर्स है। तो ये कौन से डाटा हैं? ये हैं अनग्रुप्ड, ये हैं अनग्रुप्ड डाटा। तो दूसरा जो ग्रुप डाटा है उसके स्कोर्स कुछ इस तरीके से दिया होगा। उसका स्कोर दिया होगा, मान लीजिए वहाँ पर दिया होगा 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, इस तरीके से दिया होगा। और सामने फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। फ्रीक्वेंसी मान के तौर पर 1 7 8 9 5। तो ये कौन सा डाटा आ गया? ये आ गया ग्रुप डाटा। ये आ गया ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा। तो चलिए अब हम पहला डाटा शुरू करते हैं, जो कि है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। तो हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम कि कैलकुलेट द QD ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। हमारे पास जो स्कोर है वो हम लेते हैं 10 7 8 5 4 6 3 और 9। हमें क्या निकालना है? इसका कैलकुलेट द QD ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। देखिए हमारे पास यहाँ पर खाली सिंपल स्कोर दिया हुआ है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं है। तो ये कौन सा डाटा है? ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा है। तो अब हम इसका क्या निकालना है? QD निकालना है। तो हमें पता है कि QD क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपान 2। ये है QD का फार्मूला। तो हमारे पास QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपान 2 है। तो हमारे पास फार्मूला तो है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे कि हमारे पास Q3 क्या है हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है, और Q1 क्या है वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास जो 2 है वो हमें पता है। तो चलिए यही शुरू करते हैं। तो QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपान 2। तो हमारे पास स्कोर था 3 4, हमारे पास स्कोर था ये 10 7 8 5 4 6 3 और 9, ये स्कोर है। तो सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। जो हमारे पास स्कोर है इसको हमें क्या किस में डालना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो हमारे पास ये स्कोर है इसको हमें किस में डालना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी पहले छोटी रकम, उससे फिर बड़ी रकम। सबसे पहले यहाँ पर छोटी रकम कौन सी? 3, तो हम लेंगे 3। उसके बाद 4 4, उसके बाद 5, फिर 6,
फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। जो हमारे पास जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। पहले छोटी रकम, फिर बड़ी से बड़ी, एंड में बड़ी तक। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दे, फिर हम इसका क्या निकालना है, एन निकालना है। तो बेसिकली एन क्या है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने निकाला, उसके बाद हमने लेना हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 8। तो देखो एन इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 8, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाला, तो हमें क्या निकालना अब, क्यू डी। तो क्यू डी क्या है, Q3 माइनस Q1 अपान 2। तो हमारे पास Q3 भी नहीं है, Q1 भी नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम Q3 या Q1 कोई भी चीज़ पहले निकाल सकते हैं। पहले आपको बताऊंगा Q1 कैसे निकालना है। तो पहले निकालेंगे हम Q1। Q1 इक्वल्स टू 1 इंटू एन अपान 4, ये है फार्मूला। और Q1 इक्वल्स टू एन अपान 4, क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो उतनी ही रहेगी। तो हमारे पास Q1 निकालें, Q इक्वल्स टू एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास ये नंबर ऑफ़ टर्म्स है, तो एन हमारे पास कितना है, 8, एन इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास एन 8, तो 8 अपान 4, एन अपान 4 इक्वल्स टू 8 अपान 4, विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब जो हमारे पास 2 आया है, ये हमारे पास Q1 नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये है सेकंड टर्म। हमने निकाला Q1 इक्वल्स टू एन अपान 4, एन की वैल्यू हमारे पास थी 8, तो 8 अपान 4 करके हमारे पास आया 2। और जो ये 2 आया है, ये QD नहीं है, बल्कि ये कौन सी टर्म है, ये सेकंड टर्म है। जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको प्लेस किया था, तो ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारे पास ये डाटा आ गया। तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई Q1 इक्वल्स टू 8 अपान 4 इक्वल्स टू 2, यानी 2 जो है वो सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर, 4। तो ये 4 क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, 4। सेकेंड टर्म क्या आ गया, 4। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, Q3। तो Q3 इक्वल्स टू 3 इंटू एन अपान 4, विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू एन की वैल्यू हमारे पास पता है, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है। तो 8 अपान 4, इसको करने के बाद इक्वल्स टू 4 2 ज़र 8, 3 इंटू 2, विच इज इक्वल्स टू 6। तो 3 इंटू एन अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 8 अपॉन 4 करके हमारे पास आया 6। और जो 6 है, जैसे पहले बताया 2 आया, वो 2 सेकेंड टर्म में, वैसे इसको अगर 6 आया, ये भी Q3 नहीं है, बल्कि Q3 क्या है, ये 6 जो ये 6th टर्म है। ये क्या है, 6th टर्म। अब हम देखेंगे जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया तो हमारे पास 6 टर्म कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 टर्म क्या आ गया, 8। तो विच इज इक्वल्स टू 8, यानी स्कोर इक्वल्स टू 8। तो अब हमारे पास क्या क्या है, नाउ वी हैव Q1 इक्वल्स टू 4 एंड Q3 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास Q1 भी है, तो Q3 भी है। तो नाउ वी पुट द वैल्यूज, in formula, that is जो क्या है, QD क्वाड्रेटिक डिवीजन निकालने, QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपान 2। तो हमारे पास इट इज़ इक्वल्स टू QD इक्वल्स टू Q3 क्या है हमारे पास, 8 माइनस Q1 क्या है हमारे पास, 4, यानी 4 अपान 2, विच इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 4 अपान 2, 2 2 ज़र 4, which implies that QD इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आंसर है।